सर कितना टाइम लगता है इसमें मिलाते? डीसी साहब कौन क्यों बिजी नमाज पढ़ने पे लगे सर? अगर राती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लगा रोटी जितनी कम कर सकते हो, डीसी साहब के अल्फाज हैं ये। दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ, ये डीसी साहब के अल्फाज थे कि आप जितनी रोटी कम कर सकते हो कर दो। कह रहा हूँ जी, डीसी साहब भी अल्फन गए, मैं अल्फन कह रहा हूँ। और मैं तमाम जो है KPK के जितने भी हमारे वज़ीर आला, हमारे स्पीकर साहब ये सुन रहे हैं। एबटाबाद डीसी ने मुझे कहा था आप रोटी जितनी कम कर सकते हैं कम करें, लेकिन हम आपको रेट नहीं दे सकते। जब हमने देखा कि हमारे भाई 60 ग्राम रोटी 15 रुपये की पका रहे हैं, तो फिर हमने डिवीजन सतह पर हमने, क्योंकि ये अवाम हमारी अवाम है, डिस्ट्रिक्ट में जितनी अवाम भी रह रही है हमारी रह रही है, और हम रोटी फिर हमने ये डिवीजन लेवल पर ये फैसला किया कि 120 ग्राम 20 रुपये की रोटी हम बेचेंगे। उसको हमने बेचना शुरू किया। अवाम मुतमईन थी, लेकिन डीसी साहब मुतमईन नहीं थे। डीसी अपने पास खास करके नहीं मुतमईन थे, क्योंकि आटा माफिया के खिलाफ आज तक डीसी साहब ने कोई एक्शन नहीं कर सका, ना DFC साहब ने कर सका, ना डीसी साहब ने कर सका। आज आप लोग खुद बताएं, आप साफी लोग मुझे बताएं कि आटे की महंगाई आसमान पे जा रही है, और ये हमें कह रहे हैं कि 15 रुपये की रोटी फरोख्त करें। हम किस तरह 15 रुपये की रोटी फरोख्त करें? और डीसी साहब के आर्डर के ऊपर हम किस तरह लोगों को, कि अपने लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाएं? ये अभी उन्होंने ये कहा जी, एक अरशद साहब, उन्होंने ये अरशद महमूद साहब ने उन्होंने क्या किया, हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए और हमारी दुकानों को सील करना शुरू कर दिया। और हमारे आटे अंदर ही हैं और हमारे लोग काम कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और हमारे साथ कोई मुज़ाकरात भी नहीं हुए। और ये चाहते हैं कि हम अपने ज़िला एबटाबाद के लोगों को 60 ग्राम रोटी दें, लेकिन मेरी रोटी ना दें। ये हमारे डीसी की हिदायत थी मुझे। डीसी साहब हल्फन गए, आप मैं लाइव कह रहा हूँ, मैं डीसी साहब को कहता हूँ, डीसी साहब आप हल्फन गए, आपके जो काम है वो अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, गरीब आदमी को आप पकड़ रहे हैं, लेकिन अमीर अभी भी जाके देखें, होल्ड किया हुआ आटा मुझे एक गाड़ी भी मुझे बताई इन्होंने पकड़ी है। और ये जो पॉइंट बेस पे आप कह रहे हैं ना, पॉइंट बेस पे आटा नहीं मिल रहा। अच्छा। ये आटा अपने तौर पे जा रहा है कहीं, इधर पूछने वाला कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपका ये जवाब, इधर पूछने वाला कोई नहीं है। डीसी साहब खुद नहीं पूछ सकते तो आप कहते हैं कि पूछेगा। डीसी साहब खुद कह रहे हैं कि भाई रोटी कम करें, रोटी कम ना करें, रोटी को म्यारी करें वो। और दूसरा नंबर जो पंजाब से आटा आ रहा है, आप देखें उसके ऊपर ये खुद कह रहे हैं कि जो है डीसी साहब खुद कह रहे हैं कि भाई वो वहाँ से पत्ते लेके आटे को छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो आटा माफिया है, वो एक आटा माफिया को भी अगर डीसी साहब ने सील किया है, अगर चलान किया है, तो मेरे सामने ले आए। ये नहीं होता इस तरह कि आप गरीबों के ऊपर जुल्म करेंगे। तरीक़े इंसाफ तो जुल्म तो नहीं करती, वो तो तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन साहब तो कहते हैं मैं इंसाफ दूंगा। कौन सा इंसाफ है KPK के अंदर? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा इंसाफ है KPK के अंदर? कि पेशावर में रोटी 20 रुपये है, एबटाबाद में रोटी क्यों नहीं 20 रुपये है? देखें ये कितने लूट मार कर रहे हैं।
सुबह से लेकर शाम तक ये लोग मेहनत करते हैं, मजदूर हैं। खुदारा मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है और सूबाई गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, इस आटे को सस्ता करें, हम सस्ती रोटी देंगे। देखिए जी, पंजाब में जो आटा है 20 किलो का वो मिल रहा है 1250 रुपये का, 20 किलो का थैला। एबटाबाद में सारा आटा जो है वो यहीं आ रहा है, यहाँ पे आटा जो है वो 2500 रुपये बेचा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे आटे पे आने पर बंदी है, लेकिन जो मेरी मालूमात है तकरीबन 5000 रुपया फ़ी गाड़ी के साथ वो देते हैं, यहाँ से आता है। यहाँ पे वो आटा आके इन्हें अगर आप 500 रुपया फ़ी बैग के साथ लाएँ तो 1300 रुपये में इन्हें पड़ता है, और ये 2500 रुपये में बेच रहे हैं। ये सारे का सारा जो है वो डिप्टी कमिश्नर की मिली भगत से है। इसके मखसूस नज़र जो है वो डीलर हैं, उनको मुकम्मल इन्होंने दिया हुआ है। आप अभी यहाँ पे कोई इंतज़ामिया, अगर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हो वो जो जाए इनके गोदामों में छापे मारे, हज़ारों बोरियाँ जो है वो इनके गोदामों में पड़ी हुई हैं और उसके खिलाफ ये कोई एक्शन नहीं करते। इंतज़ामिया तो एबटाबाद में है नहीं, किधर कहीं भी आपको नज़र आती है। एबटाबाद में गुज़श्ता जो है वो 3 महीने से कोई प्राइस लिस्ट नहीं है। परचून की आप चले जाएँ, सब्ज़ी मंडी में आप चले जाएँ, जो रोज़ाना जो सब्ज़ी मंडी से लिस्ट आती है, सब्ज़ी की जो लिस्ट आती है, उसमें बड़ी मज़े की बात बताऊँ, आप देखेंगे कि वहाँ पे AC का साइन नहीं होगा, लिस्ट खाली होगी। सदर और सेक्रेटरी मैं आड़ती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का नर्ख दूँगा, मुझे बताएं मैं नुकसान करूँगा अपना। इंतज़ामिया तो यहाँ पे है ही नहीं है जी। सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, AC वाली 10-10, 12-12 प्रोटोकॉल, और जहाँ का मौसम एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और अफसोस है मुझे सूबाई गवर्नमेंट पे कि उन्होंने कैसे कैसे अफसरान यहाँ पे लगाए हुए हैं जी।